तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत 2 रोजा दौरे पर हैदराबाद आ रहे हैं। उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावासा और सुनील अरोड़ा भी हैदराबाद आ रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और पुलिस हुक्काम से मुलाकात करेंगे और इंतखाबात की तैयारियों की जानकारी हासिल करेंगे। वो सियासी पार्टियों के लीडरों से भी तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली लौटने से पहले कल वो मीडिया से भी खिताब करेंगे। कर्नाटक के गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन्नबी बरामद हुआ। इस जुलूस को कई मानों में दूसरे शहरों के जुलूसों से पर फौकियत हासिल है। गुज़िश्ता 41 बरसों से ये जुलूस बिला नागा निकाला जा रहा है। इस जुलूस के ताल्लुक से गुलबर्गा के नौजवानों में भी काफी जोश व खरोश देखा जाता है। इस जुलूस में इस्लामी सकाफत और तारीख पर मबनी 100 से जायद झांकियां निकाली गई। इस्लामी झांकियों को देखने के लिए मुस्लिम चौक पर एक जमे गफीर था। बारगाहे बंदा नवाज के सजादा नशीन डॉक्टर सईद शाह खुसरो हुसैनी ने बाद नमाज मगरिब मुस्लिम चौक से झंडा दिखाकर इस जुलूस को रवाना किया। नेहरूगंज से होता हुआ ये जुलूस गुलजार हाउस पहुंचा, जहां सेक्युलर मंच के बैनर तले बरदरान वतन ने मीलाद के जुलूस का इस्तकबाल किया। आर्ट, फन और तहजीब व सकाफत के मामले में हिंदुस्तान का एक खास मकाम है और इसकी झलक चार जानिब नजर आती है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हिंदुस्तान की खूबसूरती की एक झलक। पेश रिपोर्ट। आर्ट, तहजीब व सकाफत का यह अनोखा संगम हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये संगम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हेरिटेज वीक से शुरू होकर गुजरात की सूरत में मेहमान साइबेरियन परिंदों की आमद से होता हुआ भुवनेश्वर में हुनर से तैयार स्कल्पचर सिंपोजियम तक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों हेरिटेज वीक चल रहा है। जहां कदीम जमाने के खतो किताबत के साथ साथ कई रिवायती साजो सामान रखे गए हैं। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे यहां इन तारीखी चीजों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफत से रूबरू हो रहे हैं। नजारा गुजरात की डायमंड सिटी का है। यहाँ गैर मुल्की मेहमान परिंदों ने रौनक बढ़ा दी है। रूस, साइबेरिया और दीगर ठंडे ममालिक से हजारों की तादाद में परिंदे यहाँ पहुँच रहे हैं। इन मेहमान परिंदों का सूरत के लोगों ने भी दिल खोल कर इस्तकबाल किया है। हर सुबह मैं इधर आके उनके लिए खुराक डालता हूँ। भाई इतना अच्छा लगता है और सूरत सिटी के लिए ये एक बहुत बढ़िया ये है कि लोग यहाँ से आते जाते हैं तो ये बहुत अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ पर। बेसिकली ये एक दरियाई जीव है। उनका जो हैबिटाट है वो दरिया के बीच में जो टापू होते हैं वहाँ पे रहते हैं और जो वहाँ पे ही वो प्रजनन करते हैं। वहाँ से उनके लिए जो समुंदर में से जो छोटी मछलियाँ है और दूसरे जो जीव जंतु जो समुंदर में रहते हैं वो उनका नेचुरल खुराक होता है। लेकिन ये शहर में भी मतलब ये जमीन पे भी रह सकते हैं और ये एक पक्षी ऐसा है जो। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की तकर्रूरी मनसूख किए जाने का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर की सख्ती। 6 दिसंबर तक उर्दू टीचरों की तकर्रूरी पर हुकूमत कोई फैसला ले। तकर्रूरी के मामले में हुकूमत अपना जवाब दाखिल करे। अदालत ने कहा है कि जवाब दाखिल न करने की सूरत में तौहीन अदालत का इल्जाम तय होगा। जस्टिस सुमित कुमार की क़यादत वाली बेंच ने हुक्म दिया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की तकर्रूरी मनसूख किए जाने का मामला है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर सख्ती की है। 6 दिसंबर तक उर्दू टीचरों की तकर्रूरी पर हुकूमत कोई फैसला ले। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, क्या कुछ अपडेट्स है? हाँ मुनज़्ज़ा, एक
यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की मनसूखी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम हुक्म दिया है रियासती हुकूमत को, जो यकीनन वो 4000 उर्दू टीचरों के लिए ये तरह की खुशखबरी है और उम्मीद बनाने वाली खबर है। हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर तक का टाइम दिया है यूपी हुकूमत को कि वो 4000 उर्दू टीचरों की तकर्रुरी के सिलसिले में वो कोई हतमी फैसला ले, और साथ में ये भी कहा है कि अगर 6 दिसंबर तक रियासती हुकूमत कोई हतमी फैसला नहीं ले सकती है तो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने से मुराद यहाँ पर ये है कि उर्दू टीचरों को जब तकर्रुरी नहीं दी गई थी तो उर्दू टीचरों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, और जिसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था रियासती हुकूमत को कि वो 4000 उर्दू टीचरों को तकर्रुरी दे, लेकिन इसके बावजूद तकर्रुरी नहीं दी गई और साथ में उनकी तकर्रुरी उसके जवाब में मनसूख कर दी गई। तो ये एक तरह का तौहीन अदालत का भी मामला बनता है। तो इस पस मंजर में अदालत ने ये कहा है कि 6 दिसंबर तक उर्दू टीचरों की तकर्रुरी के सिलसिले में कोई हतमी फैसला रियासती हुकूमत ले, नहीं तो उसके ऊपर तौहीन अदालत का जो इल्जाम है वो उसको ऊपर फ्रेम कर दिया जाएगा, यानी उसको ऊपर लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।